पिछले कुछ दिनों से आप एक शब्द के बारे में जरूर सुन रहे होंगे और यह शब्द है NEET यानी नीट। खबरों में आपने यह भी सुना होगा कि कुछ राज्यों ने नीट का विरोध किया है तो कुछ राज्य नीट के पक्ष में हैं। लेकिन आपको अब तक यह समझ में नहीं आया होगा कि नीट का मतलब क्या है, इसका मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा और इसे लेकर असल में क्या विवाद है। बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने हमसे नीट का DNA टेस्ट करने की अपील की थी, इसलिए आज हमने इस उलझे हुए विषय का सरल विश्लेषण करने का फैसला किया। आज हम नीट से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको देंगे। जैसा हमने आपको कहा, देश के कोने कोने से छात्रों ने हमसे संपर्क किया और छात्रों के माता पिता ने भी हमसे संपर्क किया और वो तमाम लोग नीट के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत कंफ्यूजन था। उन तमाम छात्रों और उन पेरेंट्स के लिए आज हम ये DNA टेस्ट कर रहे हैं। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट का मकसद ये है कि देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक ही परीक्षा हो। दरअसल 2012 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम करवाने की घोषणा की थी, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। 2012 से पहले CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT का एग्जाम लेता था। नीट परीक्षा की घोषणा के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई और जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को नीट परीक्षा के आधार पर एडमिशंस नहीं करने चाहिए, उन्हें इसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने अप्रैल 2016 में सुनवाई की। इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा करवाने की मांग की थी, जिसके बाद 28 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में नीट को लागू करने का फैसला सुना दिया। इसके बाद नीट के फेज 1 के तहत 1 मई को एग्जाम भी हुआ, जिसमें करीब 6.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। इस पर राज्य सरकारों ने 3 तर्क दिए। पहला तर्क यह था कि कुछ राज्य पहले ही परीक्षा करवा चुके हैं, ऐसे में छात्रों को दोबारा नीट के तहत परीक्षा देनी होगी, जिससे छात्रों को परेशानी होगी। राज्यों का दूसरा तर्क यह था कि राज्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, लेकिन नीट के तहत परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में ही होगी, जिससे कई छात्र दाखिले से वंचित हो सकते हैं। और राज्यों का तीसरा तर्क यह था कि राज्यों की परीक्षा का सिलेबस CBSE से अलग होता है, लेकिन नीट की परीक्षा CBSE सिलेबस के आधार पर ही होती है, इसलिए दूसरे सिलेबस वाले छात्रों को इससे परेशानी हो सकती है। इन समस्याओं को देखते हुए 15 राज्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से नीट को 1 साल तक के लिए रोकने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें राज्यों को 1 साल तक नीट परीक्षा से छूट दे दी गई। अब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में क्या क्या बातें हैं, ये भी आज आपको पता होना चाहिए। इस अध्यादेश के मुताबिक अब राज्यों को ये छूट मिलेगी कि वो इस साल MBBS और BDS के लिए खुद एग्जाम करवाएं या नीट का हिस्सा बने। हालांकि अगले वर्ष से नीट परीक्षा सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होगी। इस अध्यादेश की दूसरी अहम बात यह है कि सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में दाखिला नीट के जरिए ही होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कम नंबर पाने वाले छात्र भी मोटी फीस देकर एडमिशन ले लेते थे। अब स्टेट बोर्ड्स के छात्रों को 24 जुलाई को होने वाली नीट परीक्षा के दूसरे चरण में नहीं बैठना होगा, लेकिन अगर वो केंद्रीय या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो उन्हें नीट में शामिल होना होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अगर दाखिला चाहिए तो अब एग्जाम नीट से ही देना होगा। जाहिर है कि इस एग्जाम से भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये इल्जाम बेबुनियाद है। केंद्र सरकार ही नीट को लेकर के आई थी, केंद्र सरकार ने ही रिव्यू पिटीशन डाला और जिस बात को वो कहते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ इंगित करते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नीट के अंतर्गत आ चुके हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश से राज्यों को 1 साल के लिए इस परीक्षा से छूट तो जरूर मिलेगी, लेकिन 1 वर्ष के बाद उन्हें नीट के द्वारा ही परीक्षा करवानी होगी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे ऑर्डिनेंस, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा था उस पर हस्ताक्षर करके उस ऑर्डिनेंस पर मोहर लगाई है और अब उसके दृष्टि से जो कानूनी कार्रवाई आगे होगी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पक्ष ले रही है। मोदी सरकार प्राइवेट मेडिकल लॉबीज के दबाव में उस एक अध्यादेश लाकर उसको और आगे बढ़ा रही है। क्या मोदी जी और माननीय नड्डा साहब बताएंगे कि किस प्रकार से साधारण विद्यार्थी और उनके माता पिता जो करोड़ों रुपए के दंडित होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 100 के करीब एग्जाम हैं उनके माध्यम से, उनके हकों की सुरक्षा कैसे की जाएगी? अभी तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हर साल कम से कम 100 अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं की फीस 1200 रुपए से 6000 रुपए तक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई छात्र 6 या 7 अलग अलग परीक्षाओं में बैठता है तो उसे करीब 25,000 रुपए फीस चुकानी होगी और इसमें आने जाने का खर्च शामिल नहीं है। लेकिन नीट लागू होने के बाद अब सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। चीटिंग प्रिवेंट होगी इस चीज से। किस तरह से? लाइक बीच में चीटिंग होती है, मिडिल मैन आते हैं और स्टूडेंट्स को पहले ही आंसर की दे दी जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस में सीट दे दी जाती है पैसे के बेसिस पर, जिसकी वजह से स्टूडेंट सफ़र करते हैं। जिन लोगों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए वो डॉक्टर बनते हैं। मेरे को ये लगता है कि जो हमारा अमाउंट, जो हम इतने सारे फॉर्म भरते थे, एक्चुअली अ फॉर्म कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़, तो एक्चुअली हम वो सेव कर पाएंगे। एक फॉर्म देना है 1400 रुपये का, हर फॉर्म हम जैसे पेपर देने जाएंगे कहीं पे तो अराउंड 5-6 हज़ार रुपया खर्चा हम पर आता है। इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अब हम दिल्ली का बच्चा महाराष्ट्र जा सकता है। इफ वी हैव टू गो फॉर JS स्टेट कॉलेज, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें महाराष्ट्र की डोमिसाइल चाहिए। आई थिंक नीट होना चाहिए बिकॉज MBBS एक ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे आपको कैपेबल लोगों की काफ़ी नीड होती है। तो अगर आप इंडिया लेवल पे बच्चों के साथ कम्पीट करोगे तो इट शोज़ कि आप कैपेबल हो, कि आप MBBS क्रैक कर सको। बच्चों को भी मतलब इतना मौका मिले कि वो भी बाहर जा सके, बाहर पढ़ सके, मतलब जो बच्चे मतलब स्टेट लेवल पे नहीं आगे भी बढ़ सके, मतलब देख सके कि नई दुनिया बाकी भी पढ़ सके। क्वालिटी को और टैलेंट को जगह मिलने जा रहा है क्योंकि हर बार हम ऐसा देखते हैं कि जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते एग्जाम को वो डोनेशंस के तौर पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें नीट परीक्षा से समस्या है। इन छात्रों की समस्याओं को सुलझाए बगैर नीट का फॉर्मूला पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। जहाँ पे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है, इन कोटा पे विदाउट एलिजिबल स्टूडेंट्स को भी ऑन द बेसिस ऑफ रैंसम एडमिशन दे दिया जाता है और वो आफ्टर नीट इवन आज भी वैलिड है। आई हैव सीन दिस केसेस इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट दैट दीज केसेस आर इवन प्रेवेलेंट टुडे। नहीं था कि अब उनके और कौन से एग्जाम होंगे, सब कुछ एक ही एग्जाम पे जाना था, तो जब बैठ के एग्जाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम वी डोंट नो व्हाट टू डू एंड हम लोग ज़ेरॉक्सेस से पढ़ रहे हैं। देश में मेडिकल एजुकेशन की बदहाली के लिए केवल मोटी फीस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेजों के कुछ राज्यों तक ही सीमित रहना भी इसका एक कारण है। देश के 65% मेडिकल कॉलेज पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में हैं, जिसकी वजह से राज्यों में डॉक्टरों की जनसंख्या के अनुपात में काफी अंतर है। देश के उत्तरी, पूर्वोत्तर और मध्य हिस्से में मेडिकल कॉलेजों की कमी है और यही वजह है कि इन राज्यों में डॉक्टरों की भारी कमी है। संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल आबादी में 31% जनसंख्या वाले 6 राज्यों में MBBS की 58% सीटें हैं, जबकि 46% आबादी वाले 8 राज्यों में केवल 21% सीटें हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये देखें मेडिकल एग्जाम के लिए तो फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। महाराष्ट्र सिलेबस ही बच्चों को डिफिकल्ट जाता था। महाराष्ट्र सिलेबस सिर्फ जो MSCT एग्जाम है सिर्फ 12th के ऊपर बेस्ड है। नीट एग्जाम NCERT बुक 11th और 12th के ऊपर बेस्ड है, जिसकी डिफिकल्टी लेवल भी हाई है। बच्चों के पास बुक्स नहीं है, NCERT बुक्स अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे क्लास में बैठे हैं जिनके पास सिर्फ जेरोक्स कॉपी है, बेचारे जेरोक्स लेके आए हुए हैं, यानी उनके पास NCERT बुक्स बाहर मिल नहीं रही है। मुंबई की हाल है, आप मुंबई के बाहर जाएंगे गाँव में, वहाँ पर तो ये बुक्स दिख भी नहीं रही है। कुल मिलाकर एक केंद्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक अच्छा कदम साबित हो सकती है, लेकिन इसमें छात्रों को कई तरह की समस्याएं और शंकाएं हैं। सिलेबस और भाषा का फर्क कुछ छात्रों पर भारी भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना होगा और नीट परीक्षा से जुड़ी सभी शंकाओं को मिटाना होगा। तभी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरी हो पाएगी। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।